जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आप सभी साथी मेरे जानते हैं कि यूपी में 2 न्यू वैकेंसीज यूपी एसआई एंड यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी जो वो अपडेट है और कभी भी नोटिफिकेशन अपडेट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों वैकेंसीज के लिए आप सभी लोग तैयारी लगातार कर रहे हैं। तो और हम लोग तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में आप सभी लोगों के अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आपने तैयारी अगर अच्छी की है तो आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। कभी अप डाउन होता रहता है मार्क्स है मॉक टेस्ट में, प्रश्नों की संख्या जो अप डाउन होती रहती है कि गलत इस बार सही 100 हुआ तो अगली बार 105 हो सकता है, 95 भी हो सकता है, देयर इज डिफरेंस हो सकता है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण बात मैं आज बात करूँगा मॉक टेस्ट को लेकर के। जैसे कि मैंने रोजगार विद अंकित भाटी सर का भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं जो है मॉक टेस्ट आपका अटेम्प्ट करता हूँ, मैं उसके साथ साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ रोजगार विद अंकित सर का, एग्जामपुर का, और उसके साथ टारगेट विद अंकित सर का भी मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ। तो तीनों जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, तीनों मॉक टेस्ट में से मुझे जो जब से सबसे ज़्यादा जो टफ लगा है वो एग्जामपुर और टारगेट विद अंकित सर का, ठीक है, ये मुझे पेपर टफ लगा है और टाइम मैनेज करना बड़ी मुश्किल होती है। जब मैं एग्जामपुर सर का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ, टारगेट विद अंकित सर का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ, तो मुझे काफ़ी समय जो है वो मैनेज करना पड़ता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और जब जल्दी जल्दी करता हूँ तो क्वेश्चन जो आता रहता है वो भी उसमें से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मैंने 18 मई का जो पेपर था एग्जामपुर सर का, अभी तो टारगेट विद अंकित सर का नहीं किया हूँ, जबकि मैंने रोजगार विद अंकित सर का किया था, इसमें मेरे 122 क्वेश्चन सही थे। और आज मैंने एग्जामपुर सर का मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया, इसमें मेरे 112 है। तो देयर इज डिफरेंस, 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, जबकि तुक्का उसमें भी नहीं सही हुआ होता है और तुक्का इसमें भी नहीं सही हुआ है। ठीक है, तुक्का किसी का नहीं सही होता है, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है किसी का सही हो जाए तुक्का, लेकिन तुक्का नहीं सही होता। आपको विश्वास करना है, बिलीव रखना है अपने आप में जो अपने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे, जबकि उसमें मेरे 38-39 क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, और इस बार हमारे 32 क्वेश्चन मैथ एग्जामपुर में सही हुए हैं। रीजनिंग 29, जबकि उसमें रीजनिंग मेरे 34 सही हुए थे। जीएस 20, जबकि उसमें मेरे 23 सही हुए हैं। और हिंदी इसमें 31, जबकि उसमें मेरे 24 सही हुए थे, ठीक है। तो हिंदी थोड़ा सा मेरा इसमें बढ़ा है, लेकिन जो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो मॉक टेस्ट का जो लेवल रहा है एग्जामपुर का बेहतरीन है। इसमें अगर आप मॉक टेस्ट एग्जामपुर सर का लगाते हैं तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, आप टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, टाइम टेकन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कहे कि रोजगार विद अंकित सर का खराब मॉक टेस्ट है, उनका भी एग्जाम ओरिएंटेड ही पेपर है और इनका भी एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है। तो इनका पेपर मुझे एनालिसिस के बाद पता चला है कि 2017 के कंपेयर में बनता है। तो इनकी जो पेपर थी एग्जामपुर सर की, इनका जो मॉक टेस्ट होता है वो 2017 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रहता है, और जो अंकित भाटी सर का है उनका 2017 से भी मैच करता है और अपने 2021 का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी पेपर मैच करता है। तो टोटल मिलाकर के आपको एग्जामपुर का भी मॉक टेस्ट देना है। एग्जामपुर सर का मॉक टेस्ट में मैंने देखा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा अप है एज कम्पेयर टू रोजगार विद अंकित भाटी सर के, ठीक है। मैं किसी का ऐसा नहीं है कि मैं किसी कह रहा हूँ कि किसी का मॉक टेस्ट खराब है, आप सभी लोगों का मॉक टेस्ट बेहतर अच्छा है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है मेरे अकॉर्डिंग एग्जामपुर सर का थोड़ा सा टफ है मॉक टेस्ट। तो मैं चाहूँगा कि मॉक टेस्ट एग्जामपुर सर का भी मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, अपने आपको प्रिपेयर करें अच्छे क्वेश्चन के लिए और अच्छी बेहतरीन टारगेट बना करके, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर उस लेवल का भी क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो अभी तो इसमें मैं एग्जामपुर सर में देख रहा हूँ कि 829 लोगों ने दिया है, जिसमें मेरे 89 रैंक थे, 112 क्वेश्चन सही थे। इसका मतलब सभी के, अगर टफ क्वेश्चन आता हो तो सभी के लिए आएगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जैसे अगर एग्जाम में किसी 10 अभ्यर्थी बैठते हैं तो 10 अभ्यर्थी में मैं मानता हूँ कि 50 क्वेश्चन दिया है और 50 क्वेश्चन में 10 अभ्यर्थी 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो सलेक्शन किसका होगा? जो 41वां क्वेश्चन करेगा। तो वो मुझे 41वां क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, उसके लिए मुझे प्रयास करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझे होंगे। तो यूपीएसआई के लिए आप एग्जामपुर मॉक टेस्ट और रोजगार विद अंकित सर और टारगेट विद अंकित सर, ठीक है, एक वीकली में डेली, अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि 2-2 दिन के गैप के बाद भी देंगे पेपर, तो तीनों सर का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद टेक्स्ट बुक भी देना चाहते हैं तो उस पर भी आप दे सकते हैं। आई होप आप बेहतर समझे होंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।